इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ के वायरल क्वेश्चन को अभी बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और वो कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है क्लास 10th मैथ एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला कि 0.0875 को p/q के रूप में बदलना है। तो देखिएगा पहले हम इसको फिर उतार लेंगे। 0.0875 को p/q के रूप में निकलना है। देखिए यहाँ पर दशमलव है और दशमलव को अगर हम उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव के बाद कै गो अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 गो हम शून्य बैठा देंगे। कितना इजी है, कितना आसान है। तो यहाँ पर हम 875 लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों जीरो है और जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है अंक के पहले, किसी भी अंक के पहले, बाद में उसका मान्य होता है। तो 875 बटा ई हो जाएगा आपका 1000। अभी काटिएगा तो ई कट जाएगा 175 मरतब में और ई कट जाएगा आपका यहाँ पर 10,000 होगा, यहाँ पर 2000 मरतब में ई कट जाएगा। अब इसको फिर हम उतारेंगे 175 को 2000। अगर काटिएगा तो ई 35 मरतब में कट जाएगा और ई 40 मरतब में 400 मरतब में कट जाएगा। 35 पचे हो जाएगा 175 और 400 पचे 2000 हो जाएगा। और फिर इसको उतारिएगा तो 35 बटा ई 400 हो जाएगा और इसको 7 मरतब में काटिएगा 5 से 7 को 5 मरतब में काटिएगा तो 35 और इसको 80 को 5 मरतब में काटिएगा तो 400 हो जाएगा। तो ई हो जाएगा आपका 7/80 और यही है आपका p/q के रूप में, यानी कि बटा में है। तो यही है p/q के रूप में निकलना था। तो हम p/q के रूप में इस क्वेश्चन का आंसर हम ला दिए हैं। कितना इजी है, कितना आसान है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार देखते चलना है और इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ को आपको समझते चलना है। क्योंकि दोस्तों आप विश्वास करिए, आप एक बार जैसे भगवान पर आप विश्वास करते हैं वैसे आप एक बार मेरे ऊपर विश्वास करिए। ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आप जाइएगा एग्जाम देने तो वही क्वेश्चन टकराएगा, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 1:8 वार को भिन्न के सरलतम के रूप में बदलिए। भिन्न के सरलतम के रूप में बदलना है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको मान लेंगे। माना कि x बराबर, इसको हम मानेंगे तो 1:8 वार हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम करेंगे, ई वार कहने का मतलब है कि ई 8 अनंत बार होगा, अनंत बार लिखा है ये। तो 1.8888 और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 में 10 को 1 से अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर ये 1:1.888 है। तो इसको हम 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18.8888 अनंत बार होगा। और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10x बराबर में 18.8888 और ये हो जाएगा आपका x बराबर 1.8888। अब इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा बराबर में आपका 17। अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 17/9 और यही है आपका x का मान। तो कितना इजी है, कितना आसान है। और आप बस वीडियो को आप देखते चलिए, इस क्वेश्चन को आप समझते चलिए। आपको हम विश्वास देकर कह रहे हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है कि बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के एग्जाम में। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम ध्यान लगा कर के वीडियो को देखिएगा। ऐसा तरीका हम आपको बताएंगे कि आप जब पढ़ कर जाएंगे ना तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछेगा, भले अंक चेंज कर दे, लेकिन तरीका जो हम बताते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना होगा।
एकदम आसान क्वेश्चन सब है, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने देंगे और आप बिल्कुल भी आसान समझिएगा, भारी नहीं है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 5 माइनस 2√3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, और दोस्तों आप विश्वास तो कर ही रहे हैं। देखिए इसी टाइप के यही सब क्वेश्चन जो है कि बार बार जो है कि लगातार पूछा जाता है मैथ में। सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको जांचना है, इसको बना करके देखना है। या फिर इस अंक के बदले में कुछ भी दे सकता है, 2√3, 5 माइनस 7√3, √7, √5, √2, √4, √10, कुछ भी दे सकता है। उसको मानना है कि उसको बनाना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है, अपरिमेय है कि नहीं है। तो देखिएगा पहले हम इसको मान लेंगे, माना कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। इसको हम जबरदस्ती मान करके देख रहे हैं। देखिए 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में होता है। तो इसको हम उतारेंगे 5 माइनस 2√3 और ये बटा में Q है, तो यहाँ पर भी बटा में कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तब P से या 1 से गुना करने पर P अब बराबर में क्या हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसको बटा में नहीं दे करके इसको हम दूसरा तरीका से बताते हैं। P/Q बराबर 5 माइनस 2√3 करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 5 को इधर ले आते हैं, 5 को इधर ले आते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 5 माइनस 2√3 बराबर में P/Q हो गया। तो इसको करेंगे क्या कि P/Q को इधर ले आएंगे और माइनस 2√3 को इधर भेजेंगे, तब 5 माइनस P/Q बराबर 2√3। अब देखिएगा यहाँ पर P/Q है और यहाँ पर सीधा 5 है, तो इसको बटा में हम 1 दे सकते हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और Q का एलसीएम Q, और 1 से Q से गुना करने पर Q, और 5 से Q से गुना करने पर 5Q, और माइनस Q से Q कट जाएगा, बचेगा P, तो यहाँ पर P लिख देंगे बराबर में, ये हो जाएगा आपका 2√3। अब देखिएगा ये 2√3 हो गया, 2√3 हो गया। तो इसी को हम अब लिखेंगे कैसे कि चूंकि 2√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस 2√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 माइनस 2√3 एक 5 माइनस 2√3 जो है वो क्या है कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर बस यही है। कितना इजी है, कितना आसान है। और आप लोग जो है कि क्वेश्चन को भारी समझ लेते हैं, तो आपको भारी नहीं समझना है, कितना इजी है, आपको बस समझते चलना है। और तो अब चलते हैं अगले वायरल क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विघात बहुपद, चौथा नंबर क्वेश्चन को लेकर के बता रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। भले वीडियो को आप डिसलाइक मार दीजिए, चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, कमेंट मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, लेकिन वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उन सभी क्वेश्चन पर आपको जोर दे देना है।
क्योंकि एग्जाम में मैं ही काम आऊँगा, ना कि मेरे सब्सक्राइबर और लाइक। चलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इन सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ लीजिए। देखिए द्विघात बहुपद जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 बराबर 0 है। जेड स्क्वायर माइनस 8 के शून्यक निकालना है। शून्यक निकालिए, शून्यक जो है वो निकालिए। देखिए इक्वेशन को आप जो जरा ध्यान से आप समझिए कि कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के शून्यक निकालना है। और एक बात आप ठान लीजिए, दिमाग में आप याद कर लीजिए कि शून्यक निकालने का मतलब है कि x का मान निकालना। क्या शून्यक निकालने का मतलब है कि y का मान निकालना। तो देखिएगा इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8, इसको हम बराबर के 0 में दे देते हैं। तो देखिएगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे। क्या फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर गुने माइनस 8 से अगर हम गुना करेंगे तो ये माइनस 8 जेड स्क्वायर हो जाएगा। क्या माइनस 8 जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब इसको गुना करने पर तो माइनस 8 जेड स्क्वायर हो गया है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे, यानी कि माइनस 8 जेड स्क्वायर में कितना गुना करेंगे कितना जोड़ेंगे कितना घटाएंगे कि माइनस 2 जेड आ जाएगा। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे 8 का, तो 2 से 2 चौका 8 और 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 गुने 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। लेकिन माइनस 4 करेंगे और इसको प्लस में 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4 गुने माइनस 4 प्लस गुने प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 8। लेकिन माइनस 4 और प्लस में 2 करेंगे तो ये घट करके माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 हुआ कैसे आपको हम बताते हैं। 4 बड़ी संख्या है और छोटी संख्या 2 है, तो बड़ी संख्या के बगल में माइनस है, जो भी चिन्ह रहे उसको हम घटाकर जोड़कर गुना करके साइड में उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर माइनस 2 आ गया और यहाँ पर माइनस 2 चाहिए ही चाहिए। तो देखिएगा जेड स्क्वायर माइनस 4z और प्लस में 2z और माइनस 8 बराबर 0 हो गया। देखिएगा यहाँ पर माइनस 4z है और प्लस में 2z है, तो माइनस 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 4 से आप प्लस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। और जेड से गुना करने पर जेड स्क्वायर हो गया। तो जेड इंटू दो जेड है तो एगो जेड बाहर लिए हैं तो एगो जेड अंदर में जाएगा, और माइनस यहाँ पर जेड कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2z है और यहाँ पर माइनस 8 है, तो प्लस 2 को हम कॉमन लेंगे, तो प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड, तो जेड और माइनस प्लस और माइनस माइनस होता है और 2 चौका 8 होता है। अब बराबर में इसको 0 तो दिए ही हैं। तो देखिए यहाँ पर जेड माइनस 4 और जेड माइनस 4 दो को कॉमन है तो एक लेंगे, जेड माइनस 4 इंटू बाहर वाले को एक बार ले लेते हैं, जेड प्लस 2 बराबर में 0। अब देखिएगा ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्या अलग अलग कर देंगे, जेड माइनस 4 बराबर 0 और ये जेड प्लस 2 बराबर में ई हो जाएगा आपका 0। तो ई हो जाएगा जेड बराबर, अगर इसको हम मान निकालेंगे तो ई माइनस 4 है, बराबर के उधर जाएगा तो ई हो जाएगा प्लस 4, जेड बराबर प्लस हो जाएगा, जेड बराबर प्लस। इसको अगर निकालेंगे तो ये जेड अब प्लस 2 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये बराबर में माइनस 2 हो जाएगा। और यही आपका शून्य का निकालना था। कितना सिंपल है, कितना इजी है, और आप लोग इसे भारी समझ लेते हैं। आपको भारी नहीं समझना है, आप मेरे से जुड़ जाइए और आप जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका सवाल हो, आप कमेंट कीजिए, उसका तुरंत रिप्लाई जो है कि दे दिया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन हो गया। अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। देखिए कह क्या रहा है कि यदि बहुपद, जरा ध्यान से देखिएगा, यदि बहुपद क्या है कि 3x स्क्वायर 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का एक शून्यक माइनस 2 है, 2 का शून्यक माइनस 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। क्या k का मान ज्ञात करिए, k का मान निकालिए, k का मान निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 3x स्क्वायर प्लस
4x प्लस 2k बराबर में इसको हम 0 दे देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 3x² प्लस 4x प्लस 2k बराबर में 0 है और इसका मान क्या निकलना है, k का मान निकलना है। तो इसका मतलब है कि -2 जो है वो x का मान है, तो यहाँ पर x के जगह पर हम रखेंगे। तो 3 गुने -2k² प्लस में 4 गुने -2 प्लस में 2k बराबर ये 0 हो जाएगा आपका। तो 3 गुने -2 माइनस गुने माइनस प्लस होता है, तो ये 2 दूना 4 हो गया आपका। 2 दूना 4 प्लस में प्लस गुने माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका -8 प्लस में 2k बराबर में ये 0 हो जाएगा। अब देखिएगा ये 3 से या 4 से गुना करने पर ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस होता है -8 प्लस में 2k बराबर ये 0 हो जाएगा आपका। तो ये 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस में 2k बराबर में 0 और +4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2k बराबर -4। 2k बराबर -4 हो गया, तो 2k बराबर -4 हो गया। अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो 2 मरतबा में कट जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा k बराबर -2। और इस क्वेश्चन का आंसर बस यही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और यही सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा बार आते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एकदम बारीकी से हम सभी क्वेश्चन का आंसर हम एकदम समझा कर तोड़ कर आपको हम बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी क्वेश्चन को आप रगड़ गए होंगे, आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। चलिए बस वीडियो में इतना ही और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बस विदा कीजिए हमें।